अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब उसे महसूस होता है कि वो गुनाहों के उस गहरे अंधेरे में गिर चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। जमीर की मलामत और शैतान का वसूसा मिलकर इंसान को इस बात पर कायल कर देते हैं कि अब तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी नदामत सब बेकार हैं, क्योंकि तुम हद पार कर चुके हो। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं है, और वो इस वक्त भी आपके साथ होता है जब आप खुद को बिल्कुल तन्हा और हारा हुआ महसूस करते हैं। अल्लाह ताली ने इंसान को फरिश्ता नहीं बनाया कि उससे गलती ना हो, बल्कि इंसान की तख्लीक ही उस बुनियाद पर है कि वो अपनी कमजोरियों को तस्लीम करे और जब कभी भटक जाए तो अपने खालिक की तरफ लौट आए। गुनाह के बाद मायूसी असल में शैतान का वो आखिरी जाल है जिसमें वो मोमिन को फंसा कर उसे अपने रब से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। हालांकि अल्लाह तो वो है जो आपके एक आंसू के बदले जिंदगी भर के गुनाहों की स्याही धोने की कुदरत रखता है। कुरान मजीद की वो अजीम अलशान आयत जो हर टूटे हुए दिल का सहारा है, हमें पुकार पुकार कर कहती है कि ए मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। जरा गौर कीजिए कि अल्लाह यहाँ आपको गुनाहगार या मुजरिम कहकर नहीं पकार रहा, बल्कि वो आपको अपना बंदा कह रहा है, जिसमें एक ऐसी अपनायत और मोहब्बत छिपी है जो एक माँ की ममता से भी कहीं बढ़कर है। अल्लाह की रहमत समंदरों की झाग से भी ज्यादा गुनाहों को माफ करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। बस शर्त यह है कि इंसान एक बार सिद्क़ दिल से यह मान ले कि वो अपने रब का मोहताज है। रहमत इलाही का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, चाहे दिन हो या रात, सफर हो या हजर। आपका एक लम्हे का एहसास नदामत आपके पछले तमाम सियाह अबवाब को मिटाकर एक नई और रोशन जिंदगी का आगाज कर सकता है। तारीख़ इंसानी के औराक ऐसे वाक़यात से भरे पड़े हैं जहां बड़े बड़े गुनाहगारों की जिंदगी महज एक लम्हे की तौबा से बदल गई। बनी इसराइल के उस शख्स का किस्सा याद कीजिए जिसने 100 कत्ल किए थे, लेकिन जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ और माफ़ी की तलब जागी तो ज़मीन के फासले उसके लिए समेट दिए गए और उसे बख्श दिया गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह आपके माजी को नहीं देखता, बल्कि वो इस तड़प को देखता है जो आपके दिल में इस लम्हे मौजूद है जब आप मुसल्ले पर बैठकर इसके सामने हाथ फैलाते हैं। अल्लाह को वो इंसान बहुत महबूब है जो अपनी गलती तस्लीम करके झुक जाता है, क्योंकि अकड़ना तो अबलीस का काम है और झुक जाना बंदगी की मेराज है। आपने चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, अल्लाह का माफ करने का ज़र्फ आपके गुनाह की विसेज से कहीं ज्यादा बड़ा है। तौबा दरअसल अल्लाह से दोबारा दोस्ती करने का नाम है, और इस दोस्ती की बुनियाद सच्चाई पर होती है। जब आप अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं तो अल्लाह को आपकी आवाज़ बहुत भली लगती है। वो फरमाता है कि मेरा बंदा जान गया है कि उसका एक रब है जो पकड़ने पर आए तो कोई बचा नहीं सकता और माफ़ करने पर आए तो कोई रोक नहीं सकता। सच्ची तौबे के लिए किसी खास जगह या वक्त की कैद नहीं। आप अपने बस्तर पर लेटे हुए, चलते फिरते या तन्हाई में बैठे हुए सिर्फ एक बार दिल से ये कह दें कि ऐ मेरे रब, मैं शर्मंदा हूं, मुझे माफ कर दे, तो अर्श अलही पर आपके लिए खुशी का ऐलान कर दिया जाता है। तौबा वो कैमिया है जो इंसान के जंग आलौद दिल को दोबारा सोने की तरह चमका देती है और उसे वो सुकून अता करती है जो दुनिया की किसी आसाइश में मौजूद नहीं। अक्सर लोग ये सोचकर तौबा नहीं करते कि वो बार बार गुनाह कर बैठते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद उनकी तौबा महज एक दिखावा है। लेकिन ये सोच भी गमराही की एक कस्म है। अल्लाह जानता है कि इंसान कमजोर है। वो जानता है कि आपका नफ्स और ये दुनिया आपको बार बार बहकाएगी, इसलिए उसने तौबा का दरवाजा मौत की हचकी तक खुला रखा है। अगर आप दिन में 100 बार भी गुनाह करें और 100 बार ही सच्ची निदामत के साथ पलट आएं, तो अल्लाह आपको मुआफ करने से नहीं थकता। इसल हार वो नहीं कि आप गर गए, बल्कि इसल हार ये है कि आपने गिरने के बाद उठने की कोशिश छोड़ दी। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि उसका बंदा बार बार उसके दर पर आए, क्योंकि इस दर के अलावा भटके हुए इंसान का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। मायूसी एक ऐसी दलदल है जो इंसान की रूहानियत को खत्म कर देती है और उसे अल्लाह के बारे में बदगुमानी में मुब्तला कर देती है। शैतान आपके जहन में यह बात डालता है कि तुम तो इतने गंदे हो चुके हो कि अब तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी। लेकिन याद रखिए कि नमाज तो बनी ही गुनाहगारों को पाक करने के लिए है। अगर हम पाक साफ होते
तो हमें तौबह की जरूरत ही क्यों पड़ती? अल्लाह की बारगाह में आपका आना ही इस बात की दलील है कि उसने आपको मुआफ करने का इरादा कर लिया है, वरना वो आपके दिल में तौबह की तौफीक ही पैदा ना होने देता। तौबह की तौफीक मिलना इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी भी आपसे मोहब्बत करता है और वो आपको जहन्नम की आग से बचाकर अपनी जन्नतों का मेहमान बनाना चाहता है। इंसान की जिंदगी में सुकून का फुकदान इसी वक्त होता है जब वो अपने खालिक से कट जाता है, और गुनाह वो पर्दा है जो इस ताल्लुक के दरमियान हायल हो जाता है। तौबा इस पर्दे को हटा देती है और इंसान को वो रूहानी लज़्ज़त मिलती है जिसके बाद दुनिया की हर चीज खींच लगने लगती है। जब एक बंदा रात की तन्हाई में अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को धोता है, तो वो आंसू अल्लाह के नजदीक इस शहीद के खून से भी ज्यादा कीमती हो सकते हैं जिसने मैदान जंग में जान दी हो। इन आंसुओं में वो ताकत है कि उस दौर में जहां हर तरफ फितनों का जाल है और इंसान कदम कदम पर बहक जाता है, तौबा ही वो ढाल है जो उसे मुकम्मल तबाही से बचा सकती है। आपका माजी कितना ही तारीक क्यों ना हो, आपका मुस्तकबल अभी आपके हाथ में है और अल्लाह की रहमत आपका इंतजार कर रही है। तौबा करने में कभी देर ना करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगली सांस हमें मिलेगी या नहीं, लेकिन ये भी यकीन रखें कि जब तक सांस चल रही है, वापसी का रास्ता खुला है। अल्लाह तो वो है जो पुकारने वाले की पुकार सुनता है, चाहे वो समंदर की लहरों के नीचे हो या किसी तारीक गार में। आपकी एक पुकार या अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी के रख को बदलने के लिए काफी है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखें कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है और वो आपकी रगी जान से भी ज्यादा आपके करीब है। वो आपकी इन खामोश आहों को भी जानता है जो आप किसी को नहीं सुना सकते, और वो इन दिखों का भी मदावा करना जानता है जो गुनाहों की वजह से आपके दिल पर नक्श हो गए हैं। आज ही अपने रब से सुलह कर लें, उसके सामने अपने दिल को खोल कर रख दें और यकीन रखें कि वो आपको वैसे ही कबूल कर लेगा जैसे एक माँ अपने बछड़े हुए बच्चे को गले लगा लेती है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद वाबस्ता रखना ही ईमान है, और इसी उम्मीद के सहारे हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं।